हेलो स्टूडेंट्स, एग्री ऑब्जेक्ट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आपको बताया था कि 3 पार्ट रहेंगे। तो यहाँ आज आपका तीसरा पार्ट आ चुका है, यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी आज संपन्न हो जाएगी। तो पार्ट नंबर 3, इसमें स्टूडेंट्स अपनी बात किन की करेंगे, क्योंकि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में अपने पास जो प्रीरक्षित उत्पाद यानी कि प्रिजर्व्ड प्रोडक्ट हैं उन्हीं की बात करेंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसी लेक्चर को पसंद करते हैं कि सर जैम जेली में आपने बताया नहीं कि क्या होता है, किस प्रकार बनाई जाती है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर अपने सभी प्रिजर्व्ड प्रोडक्ट यानी कि परिरक्षित उत्पाद पर रहेगा, जहाँ से हमेशा हॉर्टिकल्चर में कोई भी एग्जाम हो 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम बच्चों का पसंद यानी कि जेली। जेली को स्टूडेंट्स कई बार एग्जाम में क्या हिंदी में लिखा आ जाता है अवलेय, तो इस चीज़ को भी आप याद रखें। जेली को क्या कहते हैं? अवलेय। और जैम को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? फलपाक कहते हैं। तो ये होता है। अब जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा रहता है, लगभग बच्चों को ध्यान होता है, परंतु यहाँ देखो स्टूडेंट, जेली होता क्या है, मेन कंसेप्ट। जेली और जैम में मेन डिफरेंस क्या आएगा? मेन डिफरेंस ये आता है कि जेली में आपको किसका चाहिए? रस चाहिए, फ्रूट का क्या रस चाहिए। वहीं थोड़ा सा मैं आपको कंपैरिजन करवा रहा हूँ ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। यदि यहाँ आपने जैम लेते हैं तो जैम में स्टूडेंट्स क्या रहेगा, अपने पास गुद्दा यानी कि फलों का क्या लिया जाता है? गुद्दा लिया जाता है, ठीक है ना। ये डिफरेंस रहेगा। अब इसमें अपने पास ज़रूरत रहती है पैक्टिन की, जैम के लिए कोई ज़्यादा पैक्टिन की ज़रूरत नहीं रहती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ रस लिया है तो कहने का अर्थ जो मेन डिफरेंस बता रहा हूँ वो क्या है? वो मेन डिफरेंस ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ ओनली फॉर रस लिया जाता है पैक्टिन युक्त फलों का। तो ये जेली होती है वो स्टूडेंट्स क्या रहेगी? पारदर्शी रहेगी। जैम क्या होता है? अपारदर्शी, यानी कि नॉन ट्रांसपेरेंट रहता है, और ये ट्रांसपेरेंट रहती है। बात करते हैं यहाँ, अब फल रस लेंगे तो फल रस कितना % होना चाहिए? तो फल रस स्टूडेंट्स जनरली 45% इसमें यूज किया जाता है। देखो यहाँ पर मेन डिफरेंस, यानी कि इसमें फल रस कितना 45% काम में लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, इन कंटेंट को आपको याद करना होगा कि फल जेली में फल रस कितना लिया जाता है, अम्लता कितनी ली जाती है। तो यहीं से तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ देखो, अब चीनी व खटास का उपयोग करते हैं। खटास यानी कि स्टूडेंट्स किसका? अम्ल का। यदि पहली बात तो ये है कि जेली बनाने के लिए अम्लीय फल यानी कि जो खट्टे फल होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट क्या, फलों में पैक्टिन की मात्रा होनी चाहिए, ठीक है ना। पैक्टिन क्योंकि पैक्टिन में अम्लता एसिडिटी पाई जाती है, इसीलिए। तो यहाँ देखें स्टूडेंट्स, इसके निर्माण के लिए अधिक पैक्टिन वाले फलों की आवश्यकता रहती है, फलों की आवश्यकता रहती है। अब यहाँ ये क्या बताया था मैंने कि इसका क्या रस लिया जाता है, तो ये स्टूडेंट्स क्या होने वाली है? ट्रांसपेरेंट, यानी कि यहाँ पर देखो यह पारदर्शक होता है। जेली क्या होता है? पारदर्शक होता है। जैम अपारदर्शक रहेगा। फिर बात करते हैं कि इसमें अम्ल की मात्रा स्टूडेंट्स कितनी होती है? 0.75, यानी कि 0.75% क्या पाई जाती है? अम्लता पाई जाती है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। अब यहाँ बात करते हैं इनमें कंटेंट की। तो यहाँ देखो, ये इस प्रकार का अर्धठोस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है जेली। जेली के मुख्य अंश कौन कौन सी है, जहाँ से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन मिलता है। देखो यहाँ पैक्टिन कितना लेना चाहिए? पैक्टिन 1%। अम्लता कितनी होती है पैक्टिन की? तो पैक्टिन की स्टूडेंट्स अम्लता कितनी? 75%। आ गया समझ में? 1% जेली बनाने के लिए काम में लेते हैं। चीनी 60 से 65%।
कितनी? 60 से 65%। यानी कि कहने का अर्थ इसमें देखो 60 से 65 हुआ। फिर अमल पॉइंट 75 से 90% हो सकता है। यहाँ सर एक और याद करवा दो, तो इतना स्टूडेंट्स यदि आपने हमारा लेक्चर देखा है तो दही में होता है। दही में अम्लता कितनी होती है? 0.75 से 0.09, यानी कि 1% से कम अम्लीय होता है दही भी। तो यहाँ 2 क्वेश्चन आपको याद हो गए हैं। अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, पानी का रेशियो तो 33 से 38% इसमें लिया जाता है। तो ये मुख्य पॉइंट है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो ये 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फलों का रस इम्पोर्टेंट कितना? 45%, ठीक है ना। TSS बहुत इम्पोर्टेंट, जेट ICR BHU में लगभग रिपीटेड क्वेश्चनों में यही तो आता है। कौन सा? TSS 65 डिग्री, ये क्या होता है? ब्रिक्स में होता है TSS। इसका अर्थ क्या होता है? टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स। क्या बोला? टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ। यदि हिंदी में दिया जाए तो क्या होगा स्टूडेंट्स? कुल घुलनशील ठोस पदार्थ, ठीक है ना। TSS हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पैक्टीन कितना? पैक्टीन आपको बताया 1% लेते हैं। पैक्टीन में अम्लता कितनी होती है? 0.75 से 9.90। और वहीं बात करते हैं कि पैक्टीन अम्लीय प्रकृति का तो होता है, इसीलिए तो अपने क्या लेते हैं? पैक्टीन युक्त फलों का, यानी कि खट्टे फलों का काम में लेते हैं जेली बनाने में। यहाँ इसका pH कई बार एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है ना। 3.3 हो गया। जेली की अंतिम बिंदु का तापमान, यानी कि जेली निर्माण होगा उस टाइम अंतिम जो टेम्परेचर रहता है वो कितना होना चाहिए, यानी कि कितने तापमान पर जेली तैयार हो चुकी है, आपको निर्धारित करना होगा। तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स 105 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या दिया है? 105 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखें। हो गया कंप्लीट, बहुत इम्पोर्टेंट है। बस पॉइंट आपको याद हो जाएंगे कि मेन जेली में कितना है। जेली में आपको अभी तक ये ध्यान होना चाहिए कि इसमें फलों का क्या लिया जाता है? रस लिया जाता है पैक्टीन युक्त, यानी कि पैक्टीन की मात्रा 1%, पैक्टीन में अम्लता 0.75 से 0.90 तक। वहीं बात करते हैं ये क्या होगा, यहाँ इसमें TSS बहुत इम्पोर्टेंट है, 65, 65। और जो अपने पास pH कितना है पैक्टीन का? 3.3। और वहीं बात करते हैं यहाँ जेली के अंतिम तापमान। यहाँ से सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग यहाँ तैयारी करवाई जा रही है। तो यहाँ ध्यान रखें 105 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ देखो ये तो अंतिम तापमान हो गया। यहाँ सर्वोत्तम फल, कई बार सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि जेली बनाने के लिए सर्वोत्तम फल। तो स्टूडेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट फल जिसको 3 स्टार दिया जाता है, तो ये ध्यान रखें अमरूद, यानी कि जेली बनाने के लिए सर्वोत्तम फ्रूट कौन सा है? गुआवा, अमरूद हो गया। फिर बाद में बात करते हैं जामुन, करौंदा से भी बनाई जाती है। पैक्टीन की जांच, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं कि पैक्टीन की जांच किन से की जाती है। तो या तो स्टूडेंट्स इस प्रकार आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे और 4 नंबर ऑप्शन मिलेगा कि उपरोक्त सभी। तो उन 3 ऑप्शन का भी ध्यान होना चाहिए। या कई बार एक ऑप्शन क्वेश्चन में दिया जाएगा कि इसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो आप बता सकते हो कि हाँ, कि जेली में पैक्टीन की मात्रा ज्ञात की जाती है। तो देखो यहाँ स्टूडेंट्स पैक्टीन की जांच के लिए यहाँ इम्पोर्टेंट जेल मीटर, ठीक है ना, जेल मीटर, न कि जेली मीटर। आपको ऑप्शन में मिल सकता है जेली मीटर, यानी जेली से क्या जेली मीटर दिया जा सकता है ना, कंफ्यूज करने के लिए। तो जेली मीटर स्टूडेंट्स नहीं होगा, क्या होगा? जेल मीटर होगा। बहुत इम्पोर्टेंट बात।
दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी से क्या बन सकता है कि ये जेल मीटर होती है वो पेक्टिन की गुणवत्ता ज्ञात करता है, या पेक्टिन की मात्रा ज्ञात करता है, या पेक्टिन की शुद्धता ज्ञात करता है। तो यहाँ 2 नंबर इंपॉर्टेंट अपने पास स्टूडेंट क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि ये पेक्टिन की मात्रा को बताता है, क्वांटिटी को बताता है, न कि क्वालिटी, ना कि प्योरिटी। ठीक है ना, क्वांटिटी। अब वहीं 3 नंबर आपके क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेक्टिन की जांच यानी कि किन किन से की जाती है। तो यहाँ देखो एल्कोहलिक टेस्ट किया जाता है, आपको याद रखना है। जेल मीटर से हाँ सर कर सकते हैं, एल्कोहल टेस्ट से हाँ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ एक सीट टेस्ट होता है इम्पोर्टेंट, सीट टेस्ट भी। तो इस प्रकार आपको ऑप्शन मिलेंगे, तीनों मिलते हैं तो 4 नंबर आपको ऑप्शन मिलेगा कि ऑल ऑफ दीज यानी कि उपरोक्त सभी, ये आप कर सकते हो। यहाँ सीट टेस्ट में स्टूडेंट्स क्या होता है ये आपको दिखाया गया है, यानी कि जब तैयार जेली हो जाती है तो यदि उसको पानी में डाला जाता है तो एक सीधी लेयर इस प्रकार से त्रिकोणी बनती हुई डायरेक्ट पेंदे में बैठना चाहिए। और फिर यदि उसको सीट यानी कि सीट पर है तो वो फैलना नहीं चाहिए। यदि फैलती है तो जेली उपयुक्त नहीं है, यदि नहीं फैलती है तो वो उपयुक्त है। इस प्रकार सीट टेस्ट भी अपने निर्धारण कर सकते हैं। तो यहाँ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इतना याद रखना होगा, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। चलो अब बात करते हैं यहाँ से जेली में क्वेश्चन, क्या जेली निर्माण में कठिनाइयाँ, जेली निर्माण में कठिनाइयों में कई बार क्वेश्चन आ जाता है और बहुत बार स्टूडेंट गलत कर चुके हैं। ठीक है ना, यहाँ खेल किन चीज़ का है, यहाँ स्टूडेंट्स खेल है पेक्टिन का, शुगर का और किसका, आपके पास एसिड का। किन किन का नाम बताया, 3 चीज़ का खेल है, पेक्टिन और इस चीज़ को ध्यान रखना शुगर और यहाँ एसिड। ठीक है ना, एक टेबल है उसको मैं याद करवाऊंगा। फिर आप यूँ लिखो कि पेक्टिन, फिर शुगर और फिर यहाँ पर एसिड। ठीक है ना, पेक्टिन शुगर एसिड, पेक्टिन शुगर एसिड। यहाँ से अपने पास इनमें से एक केस, फिर यहाँ 2 केस, पेक्टिन शुगर का 1, पेक्टिन एसिड का 2। यहाँ आपको पेक्टिन शुगर का 3 नंबर और पेक्टिन एसिड का 4 नंबर। सर ये क्या है, यानी कि यहाँ 4 केस रहते हैं, इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है। जो क्वेश्चन आएगा वो भी मैं बता दूंगा, परंतु चारों आपको याद होना चाहिए। यानी यहाँ पेक्टिन की अधिकता है, यहाँ पेक्टिन की क्या हो सकती है स्टूडेंट्स, कमी रहेगी। फिर यहाँ देखो, यहाँ शुगर की अधिकता, एसिड की, यहाँ पेक्टिन अधिक है तो शुगर कम। ठीक है ना, एक में कम एक में ज़्यादा, यहाँ एक में शुगर ज़्यादा एसिड कम। तो इस प्रकार आपके पास रहता है। यहाँ देखो, अब अपने आपको यही क्रम याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है डायरेक्ट आपको बता सकता हूँ, परंतु चारों कंसेप्ट आपको मैंने बता दिए कि बनेगा क्या। यानी क्वेश्चन तो डायरेक्ट कई बार यही पूछा जाता है कि जेली का रोना किसके कारण होता है, जेली का रोना किसके कारण होता है बस, या वीपिंग जेली किसे कहते हैं, जेली का रोना। तो जेली के रोने में स्टूडेंट्स आपको जो 4 ऑप्शन बताए हैं ना, कंफ्यूजिंग करने वाले वही हैं। देखो यहाँ अब जो आपको मैंने बताया पेक्टिन और क्या बताया, यहाँ पर शुगर है ना, पेक्टिन शुगर और एसिड। वहीं इसी तरीके से यहाँ देखो पेक्टिन, फिर यहाँ पर भी अपने पास शुगर और यहाँ पर एसिड, बस यही है। यहाँ पेक्टिन की मात्रा कम, यहाँ पेक्टिन की मात्रा अधिक। देखो इन्हीं दोनों में अधिक है ना, हाँ सर पेक्टिन की मात्रा अधिक है, तो बस आप यहाँ देखो पेक्टिन की मात्रा अधिक। यदि शुगर की मात्रा यहाँ कम, यहाँ अम्ल की मात्रा कम, पेक्टिन अधिक, ये दोनों कम है तो इन चीज़ को क्या कहेंगे, पेक्टिन अधिक शुगर कम है तो कड़ी जैसी जेली बनेगी।
यदि पेक्टिन अधिक है, एसिड कम है, पेक्टिन अधिक एसिड कम, तो स्टूडेंट्स जेली किस प्रकार का निर्माण करेगी? कमजोर जेली। वहीं बात करते हैं यहाँ पेक्टिन कम है, पेक्टिन की मात्रा कम, पेक्टिन की मात्रा कम, पेक्टिन कम है, यहाँ शुगर क्या होगा? यहाँ कम था ना, तो यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ शुगर ज़्यादा, यहाँ एसिड भी कम है, यहाँ एसिड भी ज़्यादा होगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखना। यदि पेक्टिन अधिक है तो ये दोनों कम है, पेक्टिन कम है तो ये दोनों ज़्यादा हैं। यहाँ देखो पेक्टिन कम, पेक्टिन की मात्रा कम, चीनी की मात्रा ज़्यादा। यदि चीनी ज़्यादा है, चीनी को क्या कहते हैं? शुगर या सिरप। आपको बताया था पिछले लेक्चर में, शुगर या सिरप, ठीक है ना, बताया था कि यहाँ पर शुगर का गोल यानी कि शुगर का प्रयोग किन में कर रहे थे? पिछले लेक्चर में फलों में, ठीक है ना। और ब्राइन का किस में कर रहे थे? ब्राइन यानी कि नमक के घोल का सब्जियों में। तो यहाँ देखो सिरप, यदि शुगर ज़्यादा है, पेक्टिन की मात्रा कम है, तो जमेगी नहीं, जेली जमेगी नहीं। यहाँ से स्टूडेंट्स अब इस सब चीज़ को मैं डिलीट कर रहा हूँ एक बार। यहाँ देखो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन आता है। ये अनुभव मान लीजिए, ठीक है ना। यानी कि जेली का रोना या वीपिंग जेली किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, या उसको क्या क्यों कहते हैं? तो क्यों का अर्थ यही है कि यहाँ जो पेक्टिन है वो क्या है? पेक्टिन की मात्रा कम, और यहाँ एसिड की मात्रा अधिक। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए इन 4 ऑप्शन में दिए जा सकते हैं। बस आपको यहाँ स्टूडेंट्स डायरेक्ट यही याद करना है, कड़ी जैसी कमज़ोर, ये कड़ी ये कमज़ोर, यहाँ जमेंगी नहीं, यहाँ वीपिंग का रोना, वीपिंग होता है रोना यानी कि जेली का रोना। अब क्यों होता है? बस इसी का ही तो जवाब देखो। यहाँ आपको पेक्टिन एक बार 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। पेक्टिन अधिक, यहाँ पेक्टिन की मात्रा कम। फिर जो आपको क्या लेना है? शुगर एसिड, यहाँ शुगर यहाँ एसिड। याद किसको करना है? मेनली इसी को करना है, यहाँ एसिड कम होगा। बस वीपिंग जेली। यहाँ से इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ 100% सही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ बस आपको ये चारों बता दिए हैं, परंतु डायरेक्ट यही मिलता है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ अच्छी जेली की विशेषताएं क्या होगी? तो अच्छी जेली की स्टूडेंट्स विशेषताएं यही है कि वो पारदर्शक होगी, तो चमकदार व पारदर्शक होनी चाहिए। फिर बात करते हैं कि उसको चाकू से काटने पर क्या? क्लियर कट जानी चाहिए, ठीक है ना। यानी कि चाकू से काटने पर चाकू से चिपकेगी नहीं, 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी, 4 भागों में डिवाइड करूँगी तो 4 में हो जाएगी, क्योंकि क्लियर कट हो जाएगा। वहाँ बात करते हैं कि ठंडी होने पर पात्र अनुसार आकार ले लेती है, क्योंकि यहाँ देखो मैंने आपको क्या बताया कि ये रसदार फलों से बनती है ना, तो जिस पात्र में डालोगे तो उसी प्रकार का आकार ग्रहण कर लेने वाली होनी चाहिए। यानी कि जैसे आपने पानी का कोई फिक्स आकार नहीं होता है ना, उसी प्रकार ध्यान रखें। फलों में वास्तविक स्वाद एवं सुगंध आप उसमें ऐड कर सकते हो कि किस प्रकार का फ्लेवर चाहिए, किस प्रकार का कलर चाहिए, तो वो हो जाता है। फिर बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया ना कि पेक्टिन परीक्षण जेल मीटर द्वारा ही करती हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। जेली मीटर ऑप्शन में मिलेगा, वो नहीं करना है। जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल स्टूडेंट्स कौन सा होगा? अमरूद। इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। जेली में चीनी की मात्रा कितनी हो, यह पेक्टिन की मात्रा पर निर्भर करता है, क्योंकि पेक्टिन आपको बता दिया ना अम्लता। यदि फल मीठे हैं तो चीनी की मात्रा क्या होनी चाहिए? क्योंकि खट्टे नहीं है फल तो चीनी की मात्रा अधिक होगी। तो इस प्रकार यानी जेली में चीनी की मात्रा कितनी हो तो पेक्टिन की मात्रा पर डिपेंड करते हैं। यदि अधिक खट्टे फल हैं तो आपको बताया कि चीनी की मात्रा ज़्यादा होगी, नहीं तो कम होगी। स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान रखें। अब यहाँ स्टूडेंट्स देखो जेम
यानी इसका हिंदी में इसको क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, फल पाक। तो आप समझ चुके होंगे कि जेली को अवली है, जैम को फल पाक। अब फिर मैंने आपको बताया कि जेली रस युक्त फलों से बनाई जाती है, यानी कि पैक्टिन युक्त रस चाहिए उसमें। तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या चाहिए कि फलों का गुद्दा चीनी के साथ एक निश्चित अनुपात में मिलाकर तैयार किया जाता है। तो यहाँ देखो अनुपात में मिलाकर पकाकर उसको तैयार किया जाता है। तो यहाँ स्टूडेंट्स ये क्या है, अपारदर्शक, अपारदर्शक है ना, वहाँ वो क्या थी, ट्रांसपेरेंट। इसे जैम या फल पाक कहते हैं। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जैम के लिए सबसे उपयुक्त फल है स्टूडेंट्स सेब, ठीक है ना, सेब हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ स्टूडेंट्स देखो, जैसा थोड़ा सा यदि कोई हायर लेवल का एग्जाम होता है तो वहाँ सेब नहीं, फिर इनका बोटनिकल नेम दिया जाता है। तो आपको अमरूद का, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट है ना, तो अमरूद का नाम याद होना चाहिए। अमरूद का उम्मीद करता हूँ कि आपको याद होगा, क्या होता है नाम, सीडियम गवाजवा। अमरूद का क्या होगा, कई बार हो सकता है क्वेश्चन सिंपल हो, ऑप्शन थोड़े से हार्ड हो, तो अमरूद का सीडियम गवाजवा। ये किससे, ये मिर्टेसी, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, जेट के बच्चे ध्यान में होंगे, जेट वाले बच्चों को, मिर्टेसी कुल से बिलोंग करता है प्लांट। यहाँ सेब का मेलस डोमेस्टिका या मेलस स्पीसीज लिख सकते हो, ठीक है ना। ये किस कुल का है, ये रोजेसी कुल का प्लांट है, रोजेसी, ठीक है ना। गुलाब किससे है, रोजेसी से है। तो बस इन चीज़ों को, क्योंकि थोड़ा सा यदि आपका एग्जाम का लेवल हायर कर देता है तो इस प्रकार क्वेश्चन मिल जाते हैं। उपयुक्त फल कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट तो फल है स्टूडेंट्स सेब। परंतु कई बार बच्चे सेब के अलावा भी तो बच्चों को ध्यान होना चाहिए ना, क्योंकि ऑप्शन कई बार इस प्रकार दिया जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस फल द्वारा जैम नहीं बनाया जाता है। तो फिर आपके पास क्या होगा, 4 मिलेंगे, 3 बनाने वाले, 1 नहीं बनाने वाला मिलेगा। तो यहाँ इस प्रकार ध्यान रखें, आम या सेब हो गया, सेब के बाद में डायरेक्ट याद करना स्ट्रॉबेरी, फिर बात करता हूँ अनानास, क्योंकि ज़्यादातर ये क्वेश्चन दिए जाते हैं ये ऑप्शन। वैसे तो मैंने बहुत सारे ऑप्शन ऐड किए हैं, परंतु इन चारों को थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ ऑप्शन इस प्रकार दिया जाता है कि सेब, अनानास, स्ट्रॉबेरी या केला, तो केला से नहीं बनाया जाएगा, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं अम्लीयता। अम्लीयता स्टूडेंट्स जेली में, क्योंकि कंपैरिजन के साथ याद करवाऊंगा, लास्ट लेक्चर तक, लेक्चर को एंड तक सब चीज़ याद हो जाएगी। यहाँ अम्लीयता कितनी है, 0.50 से 0.60। जेली में स्टूडेंट्स कितनी थी, जेली में थी अपने पास स्टूडेंट्स 75 से 79%, क्योंकि पैक्टिन 1% यूज कर रहे थे, उसमें इतना था। हाँ ठीक है सर। इसका अंतिम बिंदु का तापमान वही होता है स्टूडेंट्स, कितना, 105 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, ठीक है ना। फल गुद्दा, फलों का क्या प्रयोग करेंगे, फलों का गुद्दा काम में लेंगे। फल रस भी इसमें लेते हैं, यानी कि फल रस प्लस गुद्दा हो गया, तो यहाँ 45% लेते हैं, 45% वहीं लेते थे। यहाँ TSS बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। TSS कितना, जैम में 68 डिग्री ब्रिक्स हो गया, वहीं जेली में दोबारा याद करवा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 65, ठीक है सर। अब बात करते हैं यहाँ pH 30 हो गया ना, वहाँ 3.3 था, यहाँ pH कितना है, 30। अब जैम बनाने के लिए आवश्यक सामग्री, तो एक बार थोड़ा सा इन पर नज़र लगा लेते हैं। यानी कि देखो, फलों का गुद्दा 1 किलोग्राम, ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस ओनली फॉर थोड़ा सा समझना है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाएं। यहाँ चीनी की मात्रा खट्टे फलों के अनुसार लेते हैं, यदि फल खट्टे हैं तो यहाँ कितना, यदि अधिक खट्टे हैं तो यहाँ 1.25 किलो हो जाएगा, यदि मीडियम है यानी कि कोई ज़्यादा नहीं है तो इक्वल हो जाएगा, और यदि ज़्यादा मीठे होते हैं तो यहाँ 0.750 ग्राम, यानी कि बस इतनी चीनी लेते हैं।
फिर बात करते हैं इसमें क्या, यहाँ क्योंकि पैक्टिन नहीं होता है ना, पैक्टिन युक्त फलों की यहाँ ज़रूरत नहीं है, पैक्टिन की जैम बनाने में कोई आवश्यकता नहीं है, बस ओनली फॉर जेली बनाने के लिए पैक्टिन की आवश्यकता रहती है। तो यहाँ साइट्रिक अम्ल बस इतना लेते हैं, यानी कि 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम। रंग व सुगंध आवश्यकता अनुसार ऐड कर दिया जाता है, बस इन्हीं चीज़ों को। सबसे इम्पोर्टेंट फिर यहाँ देखो परिरक्षी पदार्थ, परिरक्षी पदार्थ सोडियम बेंजोएट काम में लेते हैं स्टूडेंट्स। क्यों लेते हैं, क्योंकि इनका रंग विरंजित ना हो, यानी कि कलरलेस ना हो, क्योंकि आपको मैंने बताया था ना पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट KMS, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, ये क्या कर देता है, ये रंग को उड़ा देता है। तो यहाँ सोडियम बेंजोएट कमज़ोर परिरक्षी पदार्थ होते हैं, इनको काम में लिए जाते हैं, यहाँ ध्यान रखना। यहाँ कितना, ये 0.75 ग्राम दिया है, यानी कि यहाँ आपको मैंने वहाँ उस लेक्चर में क्या बताया था, परसेंटेज में बताया था, बस ये इस सामग्री के अकॉर्डिंग है। यानी कि वहाँ बताया था कि यहाँ 700 से 1000 ppm काम में लेते हैं। अब जैम व जेली में स्टूडेंट्स थोड़ा सा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मैटर रहता है, तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ, क्योंकि लेक्चर देखने के बाद में आपको कहीं कोई भी आप सीरीज़ टेस्ट दे सकते हो जहाँ से आपको इन्हीं में से ही क्वेश्चन मिलेगा। यदि आपने ये पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के तीनों लेक्चर शानदार तरीके से देखे हैं तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहाँ देखो गुद्देदार फलों से बनता है जेम, जेली स्टूडेंट्स किन से, यानी कि पैक्टिन युक्त फलों के रस से बनती है। यहाँ इसमें पैक्टिन का कोई महत्व नहीं है, ठीक है, यहाँ पैक्टिन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ चीनी की मात्रा खटास के अनुसार ऐड करते हैं, यहाँ स्टूडेंट्स पैक्टिन की मात्रा के अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ चीनी की मात्रा पैक्टिन की मात्रा, क्योंकि पैक्टिन के अकॉर्डिंग अम्लता होती है। फिर बात करते हैं ये नॉन ट्रांसपेरेंट है, तो यहाँ स्टूडेंट्स ये देखो ट्रांसपेरेंट होती है। वहीं बात करती है ये जारों में ठंडा या गर्म अवस्था में भरा जा सकता है जेम, परंतु जेली को स्टूडेंट्स क्या हमेशा ठंडे होने पर, हमेशा गर्म अवस्था में ही भरा जाता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें। हो गया डिफरेंस। अब यहाँ फिर आप कहोगे कि सर डिफरेंस आपने बताया नहीं, तो यहाँ स्टूडेंट जेम में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं, TSS, जेम में 68, जेली में TSS स्टूडेंट्स होता है 65, ठीक है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना होगा। अब मुरब्बा, मुरब्बा बहुत शानदार किन से बनाया जाता है स्टूडेंट्स, तो आप कहोगे सर मुरब्बा तो आंवले का मुरब्बा सुना था, हाँ। तो देखो सबसे उपयुक्त फल कौन सा है मुरब्बा बनाने के लिए, सबसे उपयुक्त फल स्टूडेंट्स होता है आंवला, फिर पैठा भी हो सकता है एस्कार्ड। यहाँ आंवले का मुरब्बा आपको अमला मुरब्बा दिखा रखा है, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन दिया जाए कि आंवले से निम्नलिखित परिरक्षी पदार्थ बनाए जाते हैं, तो आंवले से स्टूडेंट्स देखो त्रिफला भी बना सकते हैं, च्यवनप्राश भी बना सकते हैं, और आपका क्या मुरब्बा भी बना सकते हैं। तो हो सकता है ना आपके एग्जाम में क्या आ जाए, उपरोक्त सभी ऑप्शन आ जाए, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। कई बार आप कहोगे कि सर ने बताया था मुरब्बा बनता है, 1 नंबर ऑप्शन कर दिया, ऑप्शन चारों ऑप्शन पढ़ने ज़रूरी हैं, टाइम पूरा मिलता है बस। देखो यहाँ फल रस कितना 55%, तो अभी तक आपके पास 3 प्रोडक्ट हुए हैं ऐड, जेली 45%, जेम 45%, मुरब्बा 55%। क्या है TSS, सॉरी फल रस। TSS तो होता है टोटल सोल्यूबल सॉलिड, तो वहाँ जेली में आपको बताया था, जेली में कितना था 65, जेम में 68, यहाँ TSS होता है स्टूडेंट्स 70%। और एक बार क्वेश्चन आया था कि कैंडी में TSS कितना होता है, तो स्टूडेंट्स कैंडी क्या होती है कि आंवले का ही सूखा प्रतिरूप होता है, यानी कि आंवले का ही
सूखा प्रतिरूप होता है उस चीज़ को कहते हैं कैंडी। कैंडी बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल होता है बेर। और आपको TSS यहाँ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आए हुए हैं। TSS किस में, कैंडी में, और कैंडी में स्टूडेंट्स ध्यान रखना 75, यानी कि ऑप्शन था वहाँ 70 से अधिक, तो इसलिए यहाँ 75 होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ देखो बिना चाशनी वाले मुरब्बा को क्या कहते हैं, कैंडी कहते हैं, यानी मुरब्बा में चाशनी होती है, चाशनी मुरब्बे का सूखा प्रतिरूप क्या कहलाता है, कैंडी कहलाता है। कैंडी में TSS 75 डिग्री ब्रिक्स होता है, बस ध्यान लग गया। हाँ, और आपने बताया था सर क्या कि कैंडी किससे बनाई जाती है, ज़्यादातर कैंडी बेर से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, बेर से बनाई जाती है। समझ में आ गया, हाँ सर। चलो नेक्स्ट प्रमुख बिंदु इम्पोर्टेंट आपको ध्यान होना चाहिए कि आंवला कैंडी, यानी कि आंवले की कैंडी है वो क्या है, आंवले के मुरब्बे का सूखा प्रतिरूप है। बस कैंडी यहाँ ध्यान रखना सर्वाधिक किससे बनाई जाती है, बेर से, और कैंडी में डायरेक्ट ऑप्शन मिलेगा कि TSS कितना होता है, 70 से अधिक, यानी 75। इसमें विटामिन C की प्रचुर मात्रा होती है, आंवले में भरपूर होता है ना विटामिन C। सबसे ज़्यादा किस में होता है स्टूडेंट्स, बारबेंडेंस चेरी। आपका ऑप्शन क्या रहना चाहिए कि सर बारबेंडेंस चेरी में होना चाहिए सबसे ज़्यादा। बारबेंडेंस चेरी के बाद में आंवला और उसके बाद में अमरूद। आंवला शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, ओके हाँ। चीनी की मिठास रस के आकर्षण के अनुसार आंवले की फांकों में प्रवेश करती है। आंवले में स्टूडेंट्स आपको बताया होगा कि यहाँ मुरब्बा बनाने के लिए क्या किया जाता है, फोर्किंग। आंवले में जो अपने इस प्रकार के होते हैं और वहाँ जो कट लगाया जाता है, क्यों, ताकि उनमें एक बार नमक भर के उसकी खटास को दूर किया जाए। तो ये जो चीरा लगाने की प्रोसेस होती है उसको स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, फोर्किंग कहते हैं। ध्यान रखना, कई बार हो सकता है एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ जाए। अब यहाँ मार्मेलेड, मार्मेलेड में स्टूडेंट्स आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जहाँ से क्वेश्चन आएगा वो क्लियर कर दूंगा। आप कहोगे सर MSc करेंगे, BSc करेंगे, BSc के बाद में क्या करेंगे, MSc करेंगे। चलो ठीक है। मार्मेलेड, और यहाँ 3 चीज़ बता रहा हूँ, मार्मेलेड M, स्क्वेस या पानक, और C का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स, कार्डियल। ठीक है ना। MSc में आप क्या याद करना, बस ये याद करवाने के लिए बता रहा हूँ। मार्मेलेड, स्क्वेस को कहते हैं पानक, और कार्डियल होता है क्या, यहाँ कार्डियल। बस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स ध्यान रखना रस का प्रयोग करेंगे। यहाँ स्टूडेंट्स ध्यान रखना किसका, गुद्दा, फ्रूट का क्या होता है, फ्लेश, फ्रूट के फ्लेश यानी कि गुद्दे को प्रयोग किया जाता है। और स्टूडेंट्स जो यहाँ स्क्वेस, इसको क्या कहते हैं, स्क्वेस, या इसको कहेंगे पानक। पानक में स्टूडेंट्स क्या, गुद्दा प्लस रस दोनों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये 3 टर्म है, तीनों टर्म रिलेटेड होती हैं। कई बार फल का प्रयोग किया जाता है, फल व रस का प्रयोग किया जाता है, ओनली रस का प्रयोग किया जाता है, तो मेन एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बस यहाँ सिंपल इस चीज़ को ध्यान रखें कंसेप्ट के साथ। हो गया MSc, आप MSc क्लियर कर जाओगे, पहले जेट क्लियर करना है। यहाँ देखो बहुत शानदार प्रोडक्ट है। हाँ सर, मार्मेलेड फल के गुद्दे से बनता है। तो आप अब MSc नाम में मैंने समझा दिया है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, फल के गुद्दे से बनता है। हाँ सर, उपयुक्त फल कौन से होंगे, नींबू वर्गीय फल होंगे, स्क्वेस भी वहाँ से बनता है, कार्डियल भी वहाँ से बनते हैं। तो यहाँ इसीलिए तो कन्फ्यूज हो जाती हैं, बस गुद्दा इंपॉर्टेंट इसका। ठीक है, TSS 65 डिग्री ब्रिक्स हो गया याद, यानी कि कितना 65 था जेली का, बस जेम का था 68। यहाँ अम्लता 0.5 से 0.7, यानी कि ये दोनों पॉइंट किससे सिमिलर हैं स्टूडेंट्स, जेली, जो आपने पहले याद कर रखे हैं। यानी कि जेली और मार्मेलेड आप
याद कर चुके हैं। अब यहाँ पानक या स्क्वेस, यहाँ कार्डियल हो गया। इनमें क्या मार्मेलेड बता दिया। यहाँ पानक में आपको क्या बताया था, यहाँ फल रस व गुद्दा दोनों यूज होंगे ना, यानी कि फलों का रस, गुद्दा प्लस चीनी खटास, यहाँ ये प्रयोग की जाती है। उपयुक्त फल स्टूडेंट्स कौन सा, नींबू वर्गीय होते हैं, संतरा, नींबू, फालसा, जामुन, आम, लीची। ये क्यों ऐड किए, क्योंकि थोड़ा सा इनका ध्यान रखना है, ज़्यादा रटना नहीं है बस। हाँ ये सर हो सकता है। सबसे बेस्ट की बात आ जाए तो स्टूडेंट्स संतरा से पानक बनाया जाता है, सबसे बेस्ट। जैसे आप जेली का तो ध्यान होगा, अमरूद, हाँ संतरे का पानक क्या होता है स्टूडेंट्स, सर्वाधिक लोकप्रिय है। अब पानक में 25% क्या होता है, फल रस। पानक में कितना, 25%। जेली में कितना था, 45%। ठीक है, 33 से 35% इसमें चीनी लेते हैं और 1 से 2% स्टूडेंट्स इसमें लेते हैं अम्लता। अब कहाँ इम्पोर्टेंट बात करोगे, यहाँ 1 से 2% अम्लता लेते हैं। 25% स्टूडेंट्स क्या हुआ, फल रस। ठीक है ना, बस यही तो बात नहीं। यह मुख्यतः क्या, नींबू वर्गीय फलों के रस से तैयार किया जाता है। बस ध्यान रखना, ये क्या फलों के रस से तैयार किया जाता है। एमएससी में यही तो बताया ना। हाँ सर, इनमें केवल फलों का रस काम में लिया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट जहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं, मार्मेलेड, स्क्वेस और कार्डियल में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कहाँ पढ़ रहे हैं, एग्री एब्जेट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। चलो यहाँ स्टूडेंट्स अब बात करते हैं शरबत। शरबत हो सकता है आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। तो कृत्रिम रूप से स्टूडेंट्स यदि बनाया जाता है तो आर्टिफिशियल शरबत में ये ध्यान रखना कि उसमें अपने फ्रूट नहीं लेते हैं, उसमें डायरेक्ट कलर का काम लेते हैं। कलर प्लस चाशनी यानी कि चीनी हो सकता है, प्लस उसमें फ्लेवर डाल सकते हो, परंतु यहाँ फ्रूट नहीं यूज होता है। यदि फ्रूट का लिया तो फल में फल प्लस उसका क्या, चीनी कंटेंट किया जाता है। ये डिफरेंस रहता है। यहाँ देखें, कृत्रिम शरबत और यहाँ पर अपने पास फल शरबत। फल शरबत दिया है तो फ्रूट तो आएगा। यहाँ देखो, इसमें चीनी की चाशनी प्लस रंग और खुशबू ऐड किया जाता है और इस प्रकार आर्टिफिशियल शरबत तैयार कर दिया जाता है। ठीक है ना, क्या, चीनी की चाशनी। अब बात करते हैं, यहाँ देखो स्टूडेंट्स, चीनी की चाशनी भी है, रंग भी है, खुशबू भी है, परंतु यहाँ ऐड क्या हो गया, फलों का रस हो गया। और फलों का रस स्टूडेंट्स कितना है, 20 से 25% होता है, ध्यान रखना। ठीक है ना, 20 से 25% हो सकता है। कई बार ऑप्शन में 25 मिले तो 20 नहीं मिलेगा, तो यहाँ रेंज मिलती है तो 20 से 25 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया। करें नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ देखो अब शरबत। शरबत में चीनी की मात्रा 60 से 65%। इम्पोर्टेंट याद करना पड़ेगा ना। हाँ, यदि शरबत का TSS पूछा तो यही हुआ। फल रस स्टूडेंट्स 20% हो गया, 20 या 25 मैंने बता दिया आपको। हाँ, यहाँ अम्लता 1.5%। और फिर बात करते हैं स्टूडेंट TSS, 65% हो गया ना। इम्पोर्टेंट, क्योंकि जनरली क्वेश्चन TSS से आते हैं। सर इनका आप कंबाइन करके बना देते हैं, हाँ बना देते हैं, कोई ना। आपको इतना याद हुआ, हो गया। अब यहाँ गुलाब का शरबत, गुलाब का शरबत है, उसका थोड़ा सा कंपोजिशन बता देते हैं कि गुलाब का शरबत, गुलाब के सहतव। सहतव स्टूडेंट्स क्या होता है कि उसके पेटल्स, पंखुड़ी काम में लिए जाते हैं, पेटल्स। और आपको ध्यान होगा कि गुलाब से स्टूडेंट्स क्या तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन आए हुए हैं जहाँ से आपको कोई, यदि यहाँ पढ़ रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या था कि गुलाब से अपने क्या कर सकते हैं, सर गुलकंद तैयार कर सकते हैं। क्या, गुलकंद। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि गुलकंद में शुगर व पेटल्स यानी कि गुलाब की पंखुड़ियाँ होती है, उनका अनुपात कितना होता है। शुगर व अनुपात किसका पूछा जाता है, शुगर प्लस पेटल।
यानी कि इनका अनुपात पूछा जाता है कि शुगर कितना होना चाहिए, पेटल्स कितना होना चाहिए, किस में, गुलकंद में। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि जितना पेटल लेते हैं उसका डबल शुगर लेते हैं। जितना पेटल, यानी कि एक पेटल है तो शुगर 2 है, तो हो गया ना अनुपात। यदि उसने क्वेश्चन इस प्रकार दे दिया कि पेटल व शुगर का अनुपात बताएं तो रटना नहीं है, रटना नहीं है। आपको ऑप्शन मिला, आप कहोगे सर ने तो 2:1 लिखा था, मेरे को ध्यान है स्क्रीन में लिखा था। हाँ लिखा था, पेटल व शुगर दिया एग्जामिनर ने, तो यहाँ क्या हो गया 1:2। बस इन्हीं चीज़ों को तो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। समझ में आ गया ना? ठीक है। गुलाब का रस हो गया सर 200 ml लेते हैं। ये तो थोड़ा सा कंटेंट दिया कि बनाने के लिए, इनको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। चीनी 700 ग्राम, फिर बात करते हैं पानी 250 ml, हो गया ना। तो यहाँ रस, चीनी, यानी कि लगभग देखो शुगर डबल होगा पेटल्स के। साइट्रिक अम्ल 10 ग्राम, बस ज़्यादा आपको जहाँ से क्वेश्चन आना था गुलकंद का बता दिया है, इम्पोर्टेंट को देना पड़ता है। यहाँ फर्मेंटेड प्रोडक्ट यानी कि किण्वित उत्पाद भी बनाई जाती हैं। शराब किन से बनाई जाती है सर? शराब तो बनाई जाती है अंगूर से सबसे ज़्यादा, हाँ बनाई जाती है। तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स, उपयुक्त फल क्या होता है? अंगूर, विटिस विनिफेरा, हो गया ना। पीएच कितना होता है? 3.5 से 4.0। बस एल्कोहलिक मात्रा यानी कि 13 से 20%। फिर बात करते हैं सर सिडार। सिडार भी एक क्या होता है स्टूडेंट्स? पेय पदार्थ होता है। ये सब क्या है? पीने वाले हैं। सर हम पी सकते हैं? नहीं, आप नहीं पी सकते हो। चलो यहाँ सिडार देखो, सिडार किससे? सिडार सर याद नहीं रह रहा, सेब। बस हो गया ना। क्या? सेब। उपयुक्त फल क्या होता है स्टूडेंट्स? सेब। एल्कोहलिक किण्वन, कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से ये उत्पाद किससे बनाया जाता है? तो हाँ आपको ध्यान होना चाहिए, या इस फल से निम्नलिखित में से क्या बनाया जा सकता है? बस चीनी की मात्रा 10%, हो गया ना। सर अभी इनको एक बार थोड़ा सा कंबाइन रूप से समझा दो। हाँ समझा देंगे। यानी कि सिरका में एसिटिक अम्ल, ये आपको बता रखा है, सिरका में एसिटिक अम्ल 4 से 6%, परंतु सिरका का खाद्य पदार्थों में यूज करते हैं 2 से 3%। उपयुक्त फल जामुन, बस एसिटिक अम्ल की उपस्थिति क्या? जर्म को नष्ट कर देती है, यानी कि ये यीस्ट होता है, यीस्ट का इंग्लिश है खमीर या जर्म। परिरक्षण उत्पाद अचार, केचप, सॉस, हो गया। सार, समरी बता देते हैं आपको। बस यहाँ इतना ही तो याद करना है। सर यहाँ में हमने देखा था आरटीएस। आरटीएस स्टूडेंट क्या होता है? रेडी टू स्रव। रेडी टू स्रव होता है जिनका फल रस आपको याद करना है 10%, टीएसएस 10, फल रस 10, यानी कि रेडी टू स्रव हो जाता है 10। ठीक है, हो गया। अब यहाँ बात करते हैं स्क्वेस, एस बताया था ना, MSC बताया था ना। हाँ स्क्वेस का आपको याद करना है। स्क्वेस यानी हो सकता है पानक में सर, हाँ बताया था 25। TSS कितना हो गया ना? 40 से 50। यहाँ बात करते हैं सिरप, शरबत में TSS इंपॉर्टेंट है 65, 25 हो गया फल रस। जेली में आपके रस 45 याद हो चुका होगा अब तक, हाँ 65, ये भी इंपॉर्टेंट है। अम्लता 0.5 से यानी कि कितना अम्लता से? यहाँ देखो स्टूडेंट्स, यदि जैम और जेली का कंपैरिजन करें तो जेली में ज़्यादा होती है। यहाँ 0.5 से 0.7 ऑप्शन मिल सकता है, जैम में 0.5 से 0.6 ही मिलेगा आपको यदि मिलता है तो। वैसे कितना बताया मैंने? इसमें पैक्टीन में बताया था। आप कहोगे सर इसमें कितना? वो पैक्टीन का बताया था स्टूडेंट्स। पैक्टीन 1% यूज करते हैं और पैक्टीन में अम्लता होती है स्टूडेंट्स 0.75 से 0.90। ये ध्यान रखना। यहाँ क्या दिया है? जेली का दिया है।
मुरब्बा, मुरब्बा में सर फल रस 55, हाँ बताया था। TSS 70। कैंडी का सर आपने बताया था 70 से 5 यानी अधिक, मोर देन 70, तो यहाँ 75 कैंडी का हो जाएगा। कैंडी लिख देता हूँ, कैंडी में कितना 75% ब्रिक्स डिग्री। टमाटर केचप, हाँ सॉस, टमाटर सॉस है उसका 30 होता है TSS, और टमाटर केचप का 25 से 28। बहुत इम्पोर्टेंट सर, कितना 4 स्टार। और टमाटर सॉस के अलावा कोई भी सॉस हो, टमाटर सॉस के अलावा कोई भी सॉस हो TSS 15, टमाटर सॉस का 30, और का 15, टमाटर का केचप 25 से 28। हो जाएगा ना याद? हाँ सर हो जाएगा। यहाँ इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, हाँ अमलता ये बता रखा है, ठीक है ओके। फल एवं सब्जियों से प्राप्त विभिन्न उत्पाद भी हैं, यानी कि डिफरेंट प्रोडक्ट हैं कि किन फल से क्या बनाया जाएगा, किन फल से क्या बनाया जाएगा है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जेली उत्पाद है किसका? अमरूद का, बेस्ट, हाँ सर याद हो जाएगा। जैम यानी कि फल पाक, इसको क्या कहते हैं? फल पाक। यहाँ अब ले है, हो जाएगा ना याद? बस सेब से। मार्मेलेड नींबू वर्गीय से, नींबू से मेनली। काली गाजर से कांजी, ये नहीं करवाया था, हो गया आप याद। कांजी किससे तैयार किया जाता है? पेय पदार्थ है काली गाजर से। अंगूर से शराब, हाँ सर बता दिया आपने। वोदका स्टूडेंट्स आलू से, किससे? हाँ सर आज याद हुआ है हमारे को, वोदका आलू से बनती है। सेब से सिडार। बियर या विस्की, सर आप तो सभी उत्पाद ले आए, हाँ। जो यहाँ स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, गुलाब से गुलकंद में शुगर पेटल अनुपात आपको पढ़ा दिया, आप याद करना, मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। शुगर अनुपात पेटल, ये लेक्चर यदि पसंद आया है और आपको अच्छा लगा है तो आपको ध्यान होगा कि कितना होगा। चलो मुरब्बा, आंवला से मुरब्बा। कैंडी बेर से ध्यान रखना। कद्दू से क्या? येरूशेरी, सर ये इम्पोर्टेंट है, हाँ, क्योंकि जो चीज़ें आपको इस लेक्चर में अभी तक नहीं पढ़ाया था वो चीज़ें ऐड किया हुआ है, बस कद्दू येरूशेरी बहुत इम्पोर्टेंट। सर ये टेबल आपने दे दिया, हाँ, क्योंकि यहाँ से कोई भी एग्जाम हो, मैंने बता दिया ना, जिसमें पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का सिलेबस लगेगा वहाँ से यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। पत्ता गोभी से शोकार्ट, ठीक है ना। ये स्टूडेंट ध्यान रखना, फूड सेफ्टी ऑफिसर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि जिस लेवल का एग्ज़ाम होगा मैंने आपको बता दिया उसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। चलो नींबू से कार्डियल, सक्वेस, MSc सब किस में? नींबू में कर दिया, मान लीजिए आपने, हाँ। आलू केला की क्या? चिप्स, ठीक है ना, आलू की चिप्स होना, वैरायटी भी होती है चिप्स बनाने के लिए उपयुक्त, ध्यान रखना बस। तो थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और यदि नहीं है तो फिर दोबारा देखना, आपको 100% यहाँ से जेट हो, ICR हो, BHU हो, चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हो, एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। थैंक यू।